आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवोगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है? ठीक है, तो अवोगाद्रो की संख्या का मान, जो कि रासायनिक विज्ञान और भौतिक मोल के दो अणु परमाणु को कहते हैं। ठीक है, दो अणु परमाणु को कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए थे क्वेश्चन में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद्र है। ठीक है, श्री विश्वभूषण हरिचंद्र। केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य का था? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो कि हमारा लक्षद्वीप का था, जो कि 92.28% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के एशियाई खेलों की ध्वजवाहक कौन है? ठीक है, तो इंडोनेशिया ने जकार्ता और पेम्बांग में एशियाई खेलों की मेजबानी की, जिसमें नीरज चोपड़ा इसके विजेता रहे। ठीक है, जकार्ता और पेम्बांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य हमारे, जैसे कि आप लोग को पता होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और रावत नाच सुगा नृत्य किस राज्य का है? तो राउत नाच जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष जो कि हमारे 1928 में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वर्तमान में कौन है? हमारे रोजर बिन्नी है। ठीक है, अटल पेंशन योजना कितने वर्षों तक के आदमियों को दिया जा सकता है? ठीक है, कितने वर्ष तक के आदमियों को? तो 18 से 40 साल तक के आदमियों को दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना का काम क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का काम गरीबी को दूर करना था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी को दूर करने के लिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना विफल क्यों हो गई थी? तो ठीक है फ्रेंड्स, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में आठवीं योजना शुरू नहीं हो सकी, और जो कि 90 से 91 और 91 से 92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में मनाया गया। आठवीं योजना अंततः 1992 से 1997 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो कि कब से कब तक हुआ था? 1992 से 1997 तक हुआ था। फुटबॉल के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल के पिच की लंबाई जो कि इंटरनेशनल मैच में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है। ठीक है, और 110 से 120 यार्ड होती है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई इसका जो कि 64 से 75 मीटर और 70 से 80 यार्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 हमारा जो कि संविधान के अनुच्छेद 76 का 1 में के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? जो कि सलाहकार होते हैं। ठीक है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो भील जनजाति हमारे जो कि त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध में पाए जाते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो कि थापर में पाए जाते हैं अभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए कि क्या क्या आया था। तो जैसे होता है, छत्तीसगढ़ का सही आंसर होगा राउत, ककसार, कर्मा, ये सब छत्तीसगढ़ के नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, हाथी का पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कुंभी, कुंजर, हाथी, गज। ठीक है, त्रिपुरा का उपचुनाव किसने जीता?
तो त्रिपुरा का उपचुनाव जो कि 4 विधानसभा सीटों से भाजपा जीती है और जो कि मुख्यमंत्री मनीष शाह और 3 प्रत्याशी जीते हैं। ठीक है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो कि भारत में अनुसूचियां कितने हैं? जो कि केवल 39 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां, और ये 25 भागों में विभाजित होती है। ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली हमारे कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 में सिडनी में जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। किस नदी को दक्षिण में मगध के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण में मगध के नाम से जाना जाता है? तो जो कि अर्थात सोन नदी है। ठीक है। मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है। इसका सही आंसर होगा सोन नदी। जो ज्यादा बोलता हो, ठीक है, जो ज्यादा बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। मेरा बेटा सुबह टहलने जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या था वहां पर। ऐसे इसका आंसर ये होगा, मेरा बेटा सुबह टहलने जाता है। ठीक है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसका आंसर होगा जो कि अभूतपूर्व। ठीक है। गोची नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोची नृत्य जो कि हमारा हिमाचल। भीमराव अंबेडकर किस सत्याग्रह से संबंधित है? ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो कि महार का सत्याग्रह, जो कि अन्य नाम चवदार तालाब सत्याग्रह व महाड का मुक्ति संग्राम भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, इसका काम था जो कि कृषि का योगदान देना। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में जो कि मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? जो कि मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ठीक है। जिसमें एक दैवत तथा एकार्थ का ही प्रतिपादित रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेदाराम जतारा फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो मेदाराम जतारा फेस्टिवल जो कि हमारे देवी सम्माक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह 4 दिवसीय उत्सव जो कि हर 2 वर्ष में माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि प्रस्तावना 3 में नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है। और कब हुआ? जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होता है? तो पृथ्वी का विलोम शब्द जो कि धरती, भू, धरा, जमीन होता है। आपके ऑप्शन में क्या था? कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल का विलोम पूछा गया था। जंगल का विलोम क्या होता है? स्थावर होता है। ठीक है। और निरहु, जो कि निरहु हमारे जो कि भोजपुरी एक्टर्स हैं, वो संसद कहाँ से बने हैं? तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के तरफ से भारतीय जनता पार्टी में बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना था? तो देखिए जो कि साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14% महिलाओं के लिए। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो कि देखते हैं, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमारे केरल में था 96.2 और बिहार का 72.9। ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब पूरा क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाए हैं, जो कि स्टूडेंट इतना ही बताए हैं, तो इसीलिए हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
असम का जो कि नृत्य पूछा गया था, आपके ऑप्शन में क्या क्या था, आप कमेंट में कमेंट करिएगा। तो असम का नृत्य होता है जो कि बिहू होता है, बागुमगा होता है जो कि बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है, भोर नृत्य, ओजापली नृत्य आदि। ठीक है फ्रेंड्स। और खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो खेरा सत्याग्रह हमारा जो का गुजरात में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है। तो श्रेष्ठ का विलोम जो कि निकृष्ट, निम्न, पतित, नीच, भ्रष्ट, हे होता है। ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या था, आप कमेंट में कमेंट करिएगा, सही का है, सही किए हैं या फिर गलत किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो तो क्या कहते हैं उसको, अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है। गोची नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स।